एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है 16 तारीख का और आज दिन है ट्यूसडे का। यहाँ पर शाम के समय का टाइम है, शाम के लगभग अभी 5 बजे हुए थे और मैं बाहर बैठी थी और मैं दिखा रही थी बालकनी में आज कुछ नए पौधे मैंने ऐड किए हैं और साथ ही साथ मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा था। आज बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है हमारे यहाँ पर। 2-3 दिन से ही बारिश अभी चल रही है और काफ़ी ज़्यादा बारिश चल रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि बारिश का मौसम जाने वाला है। तो वही काफ़ी मौसम ठंडा भी था। तो शाम का टाइम था, थोड़ी देर के लिए मैं बाहर बैठी थी और जब बारिश होती है ना तो मैं थोड़ा सा वहीं बैठती हूँ और इसके बाद ना मुझे चाय पीने का मन हुआ। और वैसे तो ऐसा होता नहीं कि चाय मुझे पीने का मन हो, मतलब अभी होता है ना कि जैसे कि कुछ टाइम पहले भी जैसे मैंने चाय छोड़ दी थी ना तो उतना ज़्यादा मन नहीं करता, लेकिन आज मेरा मन हो रहा था चाय पीने का। तो मैं यहाँ पर अब अंदर आ गई थी चाय बनाने के लिए। और इसके बाद क्योंकि सभी लोग उठ गए थे घर के, क्योंकि दोपहर में सब लोग सो रहे होते हैं ना, तो इस टाइम पे सब लोग फिर उठ गए थे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। अपने लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं काली चाय बना रही हूँ और काली चाय, ब्लैक टी या फिर लाल चाय भी कुछ लोग बोलते हैं ना, तो ये ना बहुत अच्छी रहती है। और आज मुझे मन था कि मैं यही वाली चाय बनाऊँ। दूध वाली चाय ना कभी कभी मन नहीं करता है, तो फिर मैं यही वाली चाय लेती हूँ और इस चाय के साथ में गुड़ का यूज़ करूँगी, चीनी का यूज़ नहीं करूँगी। तो कभी कभी मैं ये वाली चाय ले लेती हूँ और कभी कभी दूध वाली भी चलती है, तो जब जैसा मन करता है। तो आज मुझे यही चाय पीने का मन था, तो यहाँ पे पहले मैंने अपने लिए बनाया है और अदरक कूट करके डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा चाय की पत्ती इसमें बहुत कम डालते हैं, नहीं तो ये कड़वी आ जाती है। थोड़ा सा चाय की पत्ती डाल करके, अदरक डाल करके और इसको छोड़ दिया था धीमी आंच, तो ये अच्छे से बॉईल हो गया। और फिर इसके बाद जो है इसी पानी में गुड़ को भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे अभी सबके लिए चाय बनाना है इसी बर्तन में, तो मैं इसमें गुड़ नहीं डाल रही हूँ, नहीं तो फिर दूध वाली चाय जो है ना फट जाएगी। तो इसीलिए मैंने कप में अलग से गुड़ को डाल करके और फिर उसी के ऊपर से चाय को छान दिया है और फिर गुड़ को अलग से चम्मच की हेल्प से घोल देंगे, मिक्स कर देंगे। और इसके बाद इसी बचे हुए पानी में थोड़ा सा और चाय की पत्ती ऐड कर देंगे, अदरक थोड़ा और डाल देंगे और इसमें चीनी ऐड करेंगे। वैसे तो मैं चीनी वाली चाय भी जैसे सबके लिए बनाती हूँ ना, तो उसमें चीनी की मात्रा बहुत कम ही रहती है, लेकिन फिर भी मैंने आज अपने लिए गुड़ वाली बनाई है और सोच रही हूँ अब इसकी आदत डालूँ। थोड़े थोड़े दिन में मैं ऐसे चाय के बारे में कुछ ना कुछ बदलाव करती रहती हूँ, कभी चाय छोड़ देना, कभी कुछ। तो यहाँ पर देखिए दूध वाली चाय 3 लोगों के लिए तैयार हो गई है। और चलिए शाम के काम यहीं से शुरू होंगे। सबसे पहले चाय पी लेते हैं, इसके बाद फिर शाम के हमारे सारे काम शुरू होंगे। तो यहाँ पर इसके बाद ना हस्बैंड चले गए थे सब्ज़ी लेने के लिए और बाहर बहुत ज़ोरों की हो रही थी बारिश। वैसे बारिश थोड़ा कम हो गई थी लेकिन बंद नहीं हुई थी, तो सब्ज़ी लेने जाना भी बहुत ज़रूरी था क्योंकि रोज़मर्रा का ये है, डेली सब्ज़ी जब बनती है तो इंतज़ार भी नहीं कर सकते थे। ये भी था कि मतलब इंतज़ार करेंगे तो काफ़ी लेट हो जाएगा, रात का टाइम था, रात होने वाली थी। और हमारे यहाँ पर इस दिन का मार्केट रहता है, ट्यूसडे और सैटरडे का मार्केट रहता है ना, तो उस दिन मंडी लगती है, तो वहाँ काफ़ी अच्छी सब्ज़ियाँ मिल जाती हैं, तो इसीलिए उस दिन फिर जाना ज़रूरी होता है। और इसी दिन का ये टाइम फिक्स करके रखें, मतलब इस दिन हमें सब्ज़ी लेकर के आना है और 3 से 4 दिन के लिए हमारे यहाँ पे सब्ज़ियाँ आ जाती हैं। तो सब्ज़ी हस्बैंड ले आए थे और सारी सब्ज़ियाँ जो है पूरी भीगी हुई थी, मतलब इसमें पानी पड़ा हुआ था। और साथ ही साथ जो सब्ज़ी का जो थैला है ना काफ़ी बड़ा रहता है मेरा, ये यहाँ का सब्ज़ी का थैला, क्योंकि ज़्यादा सब्ज़ी आती है, तो ये पूरा थैला ख़राब हो गया था, कीचड़ और बहुत मतलब भीग गया था, तो मुझे उसको कल धुलना होगा फिर। तो सब्ज़ी आज थोड़ा ज़्यादा ही आ गई है और जैसे अभी इस टाइम पे ना घर में थोड़ी ज़्यादा लोग हैं, पूरी फैमिली है मेरी, मम्मी, दीदी और हम 4, तो टोटल अभी घर में 6 लोग हैं, तो इस वजह से सब्ज़ी थोड़ा सा ज़्यादा आ रही है।
तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है मम्मी को ये काम थमा दिया है, और मम्मी को ना इस टाइप का काम करना बहुत पसंद है। अगर उनको कोई काम ना करने दिया जाए ना तो थोड़ा सा उनको बुरा लग जाता है। वैसे तो नाराज़ नहीं होती, मम्मी मेरी बहुत अच्छी हैं, और आप लोग के कमेंट भी आते हैं कि आपकी सासू माँ सच में इतनी ज़्यादा अच्छी हैं, और बाकी सास तो इतनी अच्छी नहीं होती हैं। मतलब एक जगह बैठे रहती हैं ये आराम से, और बहुत शांत दिखती हैं माँ जी। तो मुझे ना बहुत खुशी होती है इस टाइप के कमेंट पढ़ करके। जब आप लोग ना मम्मी की तारीफ़ करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। और कमेंट में ना ये भी बोला गया कि कैमरे के पीछे का तो पता नहीं आप लोग कैसे रहते हो, लेकिन जैसा आप दिखाते हो तो सच में आपकी सासू माँ बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, और आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच इतनी ज़्यादा तारीफ़, और हमें समझने के लिए, मुझे और मेरे फैमिली को समझने के लिए कि आप वीडियो के ज़रिए ही आप हम सभी को इतना अच्छे से पहचान गए हो। और सच में मैं जैसा वीडियो में दिखाती हूँ वैसा ही वैसी ही मेरी फैमिली है। सब कुछ हमारा रहन सहन, हमारी लाइफस्टाइल सब कुछ बिल्कुल वैसा ही है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि कैमरे के पीछे कुछ और कैमरे के सामने कुछ और, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि इस तरीके की बनावटी चीज़ें अगर हम दिखाएंगे ना तो वो ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। कितने दिन कोई बनावटी चीज़ें दिखा पाएगा। जो हमारा रियल है ना वही हम दिखाते हैं। और मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत ही ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी ज़्यादा वो अच्छी हैं। मतलब मेरी मम्मी में और मेरी सास में बिल्कुल फ़र्क नहीं है। और मेरी पूरी फैमिली अच्छी है ससुराल की, हस्बैंड और बाकी और जितने भी लोग हैं तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है कि मैं खुद से तारीफ़ कर रही हूँ अपने फैमिली की, ऐसा नहीं है। सच में सब लोग बहुत अच्छे हैं। और मम्मी तो मेरी इतनी शांत भी है ना, वो मेरी हर बात मानती हैं। और रिश्ते ना दोनों के चलाने से चलते हैं, किसी एक की तरफ नहीं चलता है। जैसे कुछ लोगों के यहाँ मैंने देखा है कि कुछ सास बुरी होती हैं तो कुछ बहू होती हैं, लेकिन दोनों को ना एक दूसरे में तालमेल बैठा करके ही चलना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए। और हमारा रिश्ता भी ऐसे ही है, हम लोग एक दूसरे की बात को समझते हैं। और जैसे कभी कभी होता है ना कि कुछ ऐसी बात हो जाती है जो एक दूसरे को नहीं पसंद होती है, तो फिर उसमें भी हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। मम्मी क्योंकि बहुत अच्छी हैं, और फिर मैं भी उसी तरीके से बन जाती हूँ जब मेरी बारी आती है। तो एक दूसरे को समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि अगर आप एक दूसरे को नहीं समझ पाओगे ना तो ऐसे रिश्ते नहीं चलते हैं। तो सास बहू का रिश्ता बहुत खूबसूरत होता है, और मैं क्या ही बोलूँ इस चीज़ में। कभी मुझे मौका नहीं मिला बोलने का, आज मुझे मिला मौका, क्योंकि कमेंट आया था ना, बहुत बड़ा सा कमेंट था। तो मैंने सोचा कि इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी अपनी सासू माँ के बारे में। और हर चीज़ के लिए वो मुझे बोलती रहती हैं। मतलब जैसे मान लीजिए कि मैं वीडियो शूट करती हूँ ना, और जिस दिन मैं नहीं करूँगी उस दिन वो मुझे फिर बोलेंगी कि आज वीडियो क्यों नहीं शूट किया, क्यों नहीं कर रहे हो। मतलब करो अपना काम, जो भी करना है तुम करो। तो वो मुझे जानबूझ करके फिर इस तरीके से बोलती रहती हैं कि तुमको जो करना है करो, आगे बढ़ो और डेली मेहनत करो, ऐसा करके। और वो मुझे डेली इस तरीके से मोटिवेट करती हैं। और बहुत समझदार है मम्मी मेरी, बहुत शांत हैं, समझदार हैं, हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। तो यही है हमारी सास बहू की जोड़ी, जो कि इस तरीके से अभी आप लोग देखते हैं मेरे वीडियो में। और मम्मी को कुछ ऐसे मैं काम दे देती हूँ ना थोड़ा थोड़ा करके, तो वो करती रहती है। जैसे सब्ज़ी रखना उनको बहुत अच्छा लगता है, तो बहुत सारी जब सब्ज़ियाँ आती हैं ना तो उनको देख कर के बड़ी खुशी होती है कि वाह बहुत सारी सब्ज़ी आई है। और वो फिर काउंटिंग करती रहती हैं। और यहाँ सब्ज़ी रखते रखते ना मैं उनको बता भी रही थी। तो जो आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, मम्मी के लिए जो तारीफ़ें लिखी जाती हैं कि आपकी सासू माँ बहुत अच्छी हैं, तो वही चीज़ें मैं मम्मी को बता रही थी कि मम्मी आपकी ना सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं कि आपकी सासू माँ बहुत अच्छी हैं। और वो अपनी तारीफ़ सुन कर के फिर और भी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो ऐसी हैं मेरी मम्मी। चलिए, यहाँ पर सारे काम हो गए थे, और मम्मी के बारे में बताते बताते यहाँ पर समय काफ़ी ज़्यादा हो गया था। सब्ज़ियाँ आ चुकी थी, सब्ज़ियाँ रख भी दी थी मैंने। बहुत सारी सब्ज़ी आए थे जिसमें कुछ और अलग से कोई सामान था, जैसे सत्तू था चने का, और
नारियल था। तो ये सब कल की तैयारी हो रही है। कल है विश्वकर्मा पूजा, तो कल हमारे यहाँ पे पूजा होगी, उसी की तैयारी थी। हस्बैंड सारा सामान लेकर के आए थे साथ में। और यहाँ पर फिर मैं आ गई थी सब्ज़ी बनाने के लिए। रात का खाना मुझे बनाना है अभी। तो गिलकी कट करी मैंने और फटाफट से यहाँ जल्दी से मैंने रख दी है सब्ज़ी बनने के लिए। और एक तरफ दीदी फिर आटा गूँथ ली हैं। तो हम लोग जो ना घर में रहते हैं, जितने भी लोग रहते हैं, सब लोग मिलके ऐसे काम करते हैं। तो जैसे मैं सब्ज़ी बनाई तो फिर दीदी आटा गूँथ करके रोटियां बेल देती हैं, तो मैं सेक लेती हूँ, फिर एक लोग खाना दे देते हैं। इस तरीके से सब काम आसानी से हो जाता है। जिसके बाद फिर रात का काम किचन का जो भी रहता है फटाफट से वो सब कुछ भी हो जाता है समय पर। तो जब भी बड़ा परिवार हो, घर में ज़्यादा लोग हों, तो इसी तरीके से मिलजुल करके काम करना पड़ता है और करना भी चाहिए। क्योंकि अगर अकेला इंसान सारा काम खुद करेगा ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाएगा। तो इसीलिए फैमिली में जो भी है, अगर जैसे किसी के घर में बहू है, बेटी है, तो उसका साथ ज़रूर देना चाहिए, जैसा कि मेरी फैमिली देती है। मेरे घर में जैसे दीदी हैं तो दीदी भी बहुत हेल्प करती हैं। तो ये ना सोचे कि वो बहू है तो वही बस करेगी, ऐसा नहीं है। घर में जितने लोग हैं ना सबको हेल्प करनी चाहिए बहू की, और थोड़ी बहुत हेल्प तो ज़रूर कीजिए, तो बहू को भी अच्छा लगता है। जैसे मैं अपनी बात बता रही हूँ कि मुझे खुद को भी अच्छा लगता है जब कोई मेरी हेल्प करता है। क्योंकि अगर आप अकेले कोई काम करते हो ना तो बहुत बोझ सा लगने लगता है कि घर में इतने सारे लोग हैं और कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। तो इसी वजह से ना मेरे घर में सब लोग मेरी मदद करते हैं और मैं भी इसीलिए खुश रहती हूँ। और मैं खुश रहती हूँ तो मेरी पूरी फैमिली खुश रहती है। और ऐसे ही घर में आती है लक्ष्मी, क्योंकि जहाँ पर आपका पूरा परिवार खुश रहता है ना, वहीं लक्ष्मी का वास होता है, वहीं सुख समृद्धि होती है, वहीं पर बरकत होती है। और जहाँ लड़ाई झगड़े कलह रहता है ना, वहाँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती है। और पूरे परिवार की खुशी का ख्याल रखना सबकी ज़िम्मेदारी है, किसी एक की ज़िम्मेदारी नहीं है कि कोई एक ही संभाले इस चीज़ को। तो पूरी फैमिली इस तरीके से खुश रह सकती है। और यहाँ पर देखिए सारा काम मेरा हो चुका था, सब्ज़ी और रोटी बन चुकी थी, बाकी सबको मैंने खाना दे दिया था और पूरा किचन भी मैंने साफ़ कर लिया था। थोड़ा सा ये होता है ना, घर में जब ज़्यादा लोग रहते हैं तो मैं वीडियो ना कम शूट कर पाती हूँ। तो वही होता है ना, सबके साथ थोड़ा टाइम बिताना और इन चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा ध्यान हो जाता है। तो कल से जो है कंटिन्यू फिर से मेरे व्लॉग डेली आएंगे। और अभी इधर थोड़ा सा मैं व्यस्त हो गई थी, इस वजह से डेली मेरे वीडियो नहीं आ पा रहे थे। क्योंकि ना जितना वीडियो में दिखाते हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिनको हमें निभाना पड़ता है, और वो सारी चीज़ें हम डिटेल में नहीं दिखा सकते वीडियो में। तो फाइनली अब वो सारे काम हो चुके हैं और अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली आप लोगों के लिए डेली एक नया वीडियो लेकर के आऊँ। तो यहाँ पर ना सारे काम हो गए थे, सब किचन वगैरह सब रात में साफ़ कर लिया था मैंने। और उसके बाद यहाँ पे दूध गर्म किया था और सभी के लिए मैं यहाँ पर दूध निकाल रही थी कप में। बस ये लास्ट काम होता है। और रात में थोड़ा सा बालों में तेल लगाना था, अन्या के बालों में भी, और मुझे भी लगाना था, अपने हेयर पे ऑयलिंग करनी थी। तो अन्या वही आ गई थी मुझे याद दिलाने के लिए कि मम्मा आज ना बालों में तेल अच्छे से लगा दीजिए, क्योंकि कई दिन हो चुके थे, 3 से 4 दिन। तो शैम्पू करने के बाद ना 1-2 दिन मैं छोड़ देती हूँ, उसके बाद ही फिर उसके बालों में तेल लगाती हूँ। तो रात हो गई है और रात के 9:30-10 बज रहे थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आपसे एक नए व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।